क्लास ट्रिग्नोमेट्री का जो हमने लास्ट टॉपिक करा था वो था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। आज हम उसी टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे एंड दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम द एनसीईआरटी। सो लेट अस स्टार्ट विद दोस क्वेश्चंस। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो मैंने बताई थी लर्न होनी चाहिए, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूं, बट मैंने इस बार ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का जो फॉर्मेट है थोड़ा इजी वे में लिया है। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर तुम्हें ये थ्री वैल्यूज लर्न है लाइक थीटा 0, 30, 45, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये जो मेरी वैल्यूज हैं दीज आर साइन थीटा, साइन 30 डिग्री इज 1/2, साइन 60 डिग्री इज √3/2, सिमिलरली tan 30 डिग्री इज 1/√3, tan 60 डिग्री इज √3। इसी तरीके से मैंने सेक थीटा की वैल्यूज लिखी हैं। मैंने राइट साइड पर जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लिखे हैं, दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लाइक cos 90 माइनस थीटा। इस केस में तुम्हें कैसे चलना है, इस डायरेक्शन में मूव करना है। यहां पर हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, राइट साइड से तुम्हें लेफ्ट साइड डायरेक्शन में मूव करना है। व्हेन थीटा इज 90 डिग्री तो cos 90 माइनस 90 विल बी 0, cos 0 कितना होता है 1, cos 0 डिग्री इज 1। व्हेन थीटा इज 60, 90 माइनस 60 इज 30, cos 30 डिग्री इज व्हाट √3/2। तो मैंने लेफ्ट पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिए हैं मैंने राइट पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लिए हैं, एंड जो भी वैल्यूज मेरी साइन की लेफ्ट टू राइट जा रही है कॉस यानी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, इसकी जो मेरी वैल्यूज हैं वो राइट टू लेफ्ट जा रही है। मतलब जब तुम्हें कॉस का केस करना है cos 0 डिग्री 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री इज 1/2 एंड cos 90 डिग्री इज 0। इसी तरीके से cot 0 डिग्री इज नॉट डिफाइंड, cot 30 डिग्री इज √3, cot 45 1, cot 60 डिग्री इज 1/√3 एंड cot 90 इज 0। तो अगर तुम्हें साइन tan sec की वैल्यूज लर्न है, उनको अगर कॉम्प्लीमेंट्री कर देते हो तो तुम्हारी cos, cot एंड cosec की वैल्यूज आ जाती है। तो टेबल को शॉर्ट वे में इस तरीके से भी तुम लर्न कर सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट विद, ये तो रिवीजन था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का कि ये वैल्यूज तुम्हें लर्न होनी चाहिए बिकॉज ये वैल्यूज हम यूज करने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सी इन द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू इवैल्यूएट sin 60 डिग्री इनटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इनटू cos 60 डिग्री। दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। लाइक इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना, जस्ट वैल्यूज प्लेस करनी है। sin 60 degree is √3/2. So this is what sin 60 is √3/2 into cos 30 डिग्री हमारा किसके इक्वल होता है, cos 30 इज इक्वल टू sin 60 बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री है, एंड sin 60 हमने लिखा है √3/2, सो दिस इज ऑल्सो √3/2। डायरेक्टली अगर वैल्यू लर्न है cos 30 डिग्री इज √3/2, बेस्ट वे है ये। नाउ sin 30 डिग्री हमारा क्या होता है 1/2 and cos 60 degree is also 1/2, so this is 1/2. Now this is √3/2 into √3/2 is 3/4 plus 1/4, so this is 3 plus 1/4, that is 4/4। आंसर is 1। इसमें एक और कंसेप्ट हम यूज कर सकते हैं, मैंने जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट बताया था, जब भी एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो मतलब वैल्यू सेम रहेंगी कॉम्प्लीमेंट्री में। लाइक sin 60 डिग्री 60 प्लस 30 इज 90, इसका मतलब cos 30 डिग्री एंड sin 60 डिग्री आर सेम। तो किसी भी वे हम कर सकते हैं, अगर हमें वैल्यूज लाने हैं डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, विल गेट द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज सेम। Evaluate, we have to evaluate 2 tan square 45 degree plus cos square 30 degree minus sin square 60 degree। इस क्वेश्चन में मैं कंसेप्ट का रिवीजन लेता हूं। लाइक अगर मैंने लिखा sin square थीटा दिस इज इक्वल टू sin थीटा होल स्क्वायर, ये पॉइंट मैंने बताया था, इस पॉइंट को हम यहां पर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। हाउ, सी 2 as it is tan square 45 is the square of tan 45। tan 45 डिग्री हमारा क्या होता है, tan 45 डिग्री इज 1, तो ये हमारा क्या बन जाएगा tan 45 का जो वैल्यू है उसका स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री हमारा कितना होता है, cos 30 डिग्री इज √3/2,
एंड दिस इज स्क्वायर, तो इसका मतलब √3/2 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज √3/2, सो माइनस √3/2 होल स्क्वायर। सी यहां पर √3/2 स्क्वायर माइनस √3/2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दिस इज व्हाट 0, so answer is 2 into 1 2, so the answer is what 2. Now in question number 3 again we have to evaluate 2 tan 30 degree whole upon 1 plus tan square 30 degree. इसमें भी we have to just place the values like 2 tan 30 degree, 2 into tan 30 degree is 1 upon √3 upon 1 plus tan square 30 degree, tan 30 degree is 1 upon √3 and उसका square 1 upon √3 का square, so this will be 2 into 1/√3 is 2 upon √3 whole upon 1 plus √1/3 square is 1 upon 3. Now we take LCM here, we get 2 upon √3 होल अपॉन 3 plus 1 4, 4 upon 3, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, सो विल गेट 2 into 3 अपॉन 4 into √3, 2 2s are 4, सो दिस इज 3 upon 2√3. कभी भी नीचे रूट नहीं छोड़ते हैं, सो वी हैव टू रैशनलाइज, वी रैशनलाइज इट बाय √3. So we get 3√3 upon √3 into √3 is 3, so 3 से 3 कैंसिल हो गया, so the answer is √3/2. The answer is √3/2 और √3/2 हमें पता है किसकी वैल्यू होती है, √3/2 साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है। इसका मतलब मैं √3/2 को साइन 60 डिग्री लिख सकता हूं, इसका मतलब 2 sin 30 upon 1 plus tan square 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। जस्ट हमें क्या करना है, वैल्यू इवेल्युएट करनी है। वैल्यू मैंने इवेल्युएट करी है, आई गॉट √3/2 एंड √3/2 मेरा साइन 60 डिग्री के इक्वल होता है। सो 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 plus tan square 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। Now next question, question number 4. This type of question is very important for examination point of view. इसमें हमें given है if sin a minus b is equal to 1/2 and the value of cos a plus b is 1/2, where a plus b is greater than 0 degree and less than equal to 90 degree. मतलब a plus b जो है वो हमारा 0 and 90 के बीच में लाई कर रहा है, and a ग्रेटर देन b है, बिकॉज a ग्रेटर देन b होगा तो ये जो एंगल है ये पॉजिटिव होगा, अगर a लेस देन b हो गया तो एंगल नेगेटिव हो जाएगा, एंड नेगेटिव एंगल का कंसेप्ट अभी तुम्हारे कोर्स में नहीं है। हमें क्या करना है, इसमें हमें a एंड b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें ये गिवन है साइन ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू 1/2। हम ये देखते हैं कि 1/2 साइन की वैल्यू कब होती है। साइन 1/2 होता है 30 डिग्री पर, साइन 30 डिग्री इज 1/2। तो हम ये जो 1/2 है इसको हम साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। सो साइन a माइनस b इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, बिकॉज साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। अब बोथ द वैल्यूज आर इक्वल, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म भी सेम है, इसका मतलब देयर एंगल शुड बी द सेम। हम क्या करते हैं, इसको काट नहीं सकते। अगर इसको कट कर दिया, मैंने पहले भी बताया था, अगर साइन से साइन कट कर दिया मार्क्स कट हो जाएंगे। हमें कट नहीं करना, वी जस्ट कंपेयर द एंगल्स। वी कंपेयर द एंगल्स, विल गेट a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। अब हम क्या करते हैं, cos a प्लस b,
कंसीडर करते हैं। सी कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, ये भी हमें गिवन है। कॉस 1/2 कब होता है? कॉस 1/2 होता है 60 डिग्री पर, तो हम 1/2 को कॉस 60 डिग्री लिख सकते हैं। सो कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, बिकॉज कॉस 60 degree is equal to 1/2. Now we compare the angle. This implies A plus B is equal to 60 degree. ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देते हैं। A plus B is 60 degree, A minus B is 30 degree. हम क्या करते हैं, इन्हें ऐड कर देते हैं। ऑन एडिंग B से B कैंसिल हो गया, A प्लस ए इज 2A इज इक्वल टू 60 प्लस 30 इज 90, सो दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू 45 डिग्री। हमें A का वैल्यू पता चल गया एंड वी नो A प्लस बी इज इक्वल टू 60, A प्लस बी इज इक्वल टू 60 एंड A इज 45 डिग्री, सो 45 डिग्री प्लस B इज इक्वल टू 60, सो B इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आ गया, A इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड B इक्वल टू 15 डिग्री। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं हमेशा लीनियर इक्वेशन बनेंगे, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। लीनियर इक्वेशन कोई कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन नहीं होगी, बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन होगी जो जस्ट बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग इजीली सॉल्व हो जाएगी। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5 सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बट पहले मैंने साइन एंड कॉस की टर्म में लिया था, अब जो क्वेश्चन है वो tan की टर्म में है। इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, द सेम कंडीशन a प्लस बी इज इन बिटवीन 0 and 90 and a is greater than b, we have to find a and b. So we consider tan a plus b is equal to √3 first. See, tan √3 कब होता है, tan 60 डिग्री पर √3 होता है। सो tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, बिकॉज tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 एंड यू हैव टू राइट दिस रीजन जैसे मैं लिख रहा हूं। सो ऑन कंपेयरिंग द एंगल्स वी गेट a plus b is equal to 60 degrees. So this is our first equation. Now the second case is tan a minus b. Tan a minus b is equal to 1/√3. This is given. So tan 1/√3 कब होता है हमारा, 30 डिग्री पर। So this implies tan a minus b is equal to tan 30 degree, because tan 30 degree is equal to 1/√3. So therefore a minus b is equal to 30 degree. This is our second equation. दोनों equations को हम solve कर लेते हैं। a plus b is equal to 60, a minus b is equal to 30. दोनों को ऐड कर देते हैं। ऑन एडिंग ये कैंसिल हो गया, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो a इज इक्वल टू 45 डिग्री। a प्लस बी हमारा क्या है, 60, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a इज 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, therefore b is equal to 15 degrees. So our answer is A equals to 45 degree and B equal to 15 degree. तो ये क्वेश्चन भी सेम हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पल लिया था, ये मैंने एक्सरसाइज से क्वेश्चन लिया है। सो वी स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन, इन ट्रायंगल PQR, right angled at Q. See, this is a right angle triangle. PQR is a right angle triangle, right angled at Q.
पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी क्यू हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर. We have to find angle QPR, एंगल QPR, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है, एंड एंगल PRQ, PRQ हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें मिसिंग एंगल्स फाइंड आउट करने हैं. सी दिस इज 90 डिग्री. अगर मेरा दोनों में से कोई भी एक एंगल अगर आ जाता है तो दूसरा एंगल मैं 90 से सब्ट्रैक्ट करके फाइंड आउट कर सकता हूं, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं. राइट, इन ट्रायंगल, सी इन ट्रायंगल PQR, एंगल Q 90 डिग्री है. इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगी, कर सकते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई. हमें PQ गिवन है 3 एंड PR हमें गिवन है 6. अगर मैं एंगल R को कंसीडर करता हूं सबसे पहले, तो मेरा ये जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये मेरा हाइपोटेन्यूज, तो लॉन्गेस्ट साइड है वो फिक्स रहेगा. यानी अगर मैं एंगल R लेता हूं तो मेरा परपेंडिकुलर जो है वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा. PQ 3 सेंटीमीटर, PR 6 सेंटीमीटर. सी साइन ऑफ एंगल R इज इक्वल टू परपेंडिकुलर upon hypotenuse, so this is 3 upon 6, 3 1s are 3 2s are 6, so sine of angle R is equal to 1 by 2, and sine 1 by 2 कब होता है? 30 डिग्री पर होता है. इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं sine of angle R is equal to sine of 30 डिग्री, because sine 30 degree is equal to 1 by 2. Now I can compare the angles. So therefore angle R is equal to 30 degree. R मुझे पता चल गया. जब भी हम एंगल लिखते हैं, सिंपली अगर मैं ये लिखता हूं साइन ऑफ एंगल R और मैं लिखता हूं साइन R, दोनों सेम चीज हैं, बट इट इज बेटर तुम्हें ये वाला यूज करना है. जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखते हैं उसके अंदर एंगल का साइन नहीं लिखते हैं, बिकॉज अननेसेसरीली लेंदी हो जाएगा. सो जो भी हमारा वर्टेक्स लेटर है हम सिंपली वर्टेक्स लेटर यूज करते हैं, एंगल का साइन यूज नहीं करते हैं. दैट इज वाई मैं यहां पर साइन ऑफ एंगल R को साइन R लिख के चल रहा हूं, एंगल का साइन मैं नहीं डाल रहा. तो इस चीज का भी ध्यान रखना है. ठीक, अब एंगल R हमारा 30 डिग्री आ गया. हमें यह पता है कि जो एंगल Q है एज एंगल PQR is equal to 90 degree, ये हमें गिवन है. सो दिस इंप्लाइज एंगल QPR प्लस एंगल PRQ इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज ये अगर 90 है तो इन दोनों का सम 90 होगा. एंड एंगल R हमने फाइंड आउट कर लिया 30 डिग्री, तो यहां पर हम 30 डिग्री पुट कर दें. एंगल QPR प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री. देयरफॉर एंगल QPR इज इक्वल टू 60 डिग्री. तो हमें एंगल QPR फाइंड आउट करना था, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया 60 डिग्री. हमें एंगल R फाइंड आउट करना था, जो कि हमारा आ गया 30 डिग्री. ये हमारा आंसर हो गया.